हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्ट्रेट पैंट की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमने कपड़े को 2 फोल्ड में करके रखा है और सबसे पहले हम ऊपर से 2 इंच पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हम पैंट की लेंथ के लिए मार्क कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 32 इंच लेंथ रखा है। इसे भी इस तरह से स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हम बॉटम से 2 इंच पर एक मार्क करेंगे फोल्डिंग के लिए। दोनों मार्क को इस तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हम ऊपर से हिप के लिए मार्क करेंगे। हिप का 4th पार्ट प्लस उसमें 2 इंच ऐड करके हम यहाँ पर मार्क कर रहे हैं। क्रॉच लेंथ के लिए भी हम हिप का 4th पार्ट प्लस उसमें 2 इंच ऐड करके मार्क कर लेंगे। इस तरह से मार्क को स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हम 2 इंच आगे की तरफ इस तरह से मार्क कर लेंगे। यहाँ पर हम इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर हम हल्का सा राउंड शेप देंगे क्रॉच के लिए। यहाँ पर आपको ज़्यादा गहराई से मार्क नहीं करना है, हल्का सा राउंड शेप दें। इसके बाद हम इस लाइन का सेंटर निकाल लेंगे। इस तरह से हम यहाँ पर सेंटर मार्क कर लेंगे। और बॉटम की तरफ भी हम इसी तरह से सेंटर मार्क कर लेंगे। यहाँ पर हम बॉटम राउंड के लिए मार्क कर लेंगे। यहाँ पर 6 इंच बॉटम राउंड है तो दोनों तरफ मैंने 3 इंच मार्क किया है। इसके बाद हम इस तरह के स्केल की मदद से पैंट का शेप देंगे। आप चाहे तो हाथों से भी ये शेप दे सकते हैं, हल्का सा राउंड करके। यहाँ पर हमारे बैक पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसे कट कर लेंगे। यहाँ पर हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। उसके लिए हमने कपड़े को 2 फोल्ड में रखा है और ऊपर इस तरह से बैक पार्ट को सेट कर लिया है। सबसे पहले हम ऊपर की तरफ 2 इंच पर एक मार्क करेंगे। क्रॉच की तरफ से हम आगे बढ़ाकर 2 इंच पर इस तरह से मार्क कर लेंगे। मार्क को इस तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे। ऊपर की तरफ से हम इस तरह से तिरछे में मार्क को ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हम फ्रंट पार्ट पर क्रॉच राउंड का शेप देंगे। यहाँ पर हमने हल्का सा राउंड शेप दिया है। बॉटम की तरफ से हम 1.5 इंच बढ़ाकर इस तरह से मार्क कर लेंगे। मार्क को हम इस तरह से बढ़ाकर ड्रॉ कर लेंगे। दूसरी तरफ हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। ये हम जैसा है उसी तरह से मार्क कर लेंगे। यहाँ पर फ्रंट पार्ट की भी सारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे कट कर लेंगे। स्ट्रेट पैंट पर हम हमेशा फ्रंट पार्ट पर 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाकर कट करते हैं सिलाई मार्जिन के लिए, जिससे कि उसकी फिटिंग अच्छी आती है। और ऊपर की तरफ 2 इंच जो हमने बढ़ाकर रखा है, इसकी वजह से पैंट पहनते वक्त पीछे की तरफ घुमाव नहीं आता है। यहाँ पर हमने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम इसे स्टिच करेंगे। सबसे पहले हम दोनों क्रॉच को स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर हम
बैक पार्ट पर क्रॉच की स्टिचिंग कर लेंगे। यहाँ पर हमने क्रॉच को स्टिच कर लिया है और उसमें ओवरलॉक भी कर लिया है। इसके बाद हम बेल्ट की स्टिचिंग करेंगे। उसके लिए हमने 2 इंच का जो मार्क किया था उसे इस तरह से फोल्ड कर कर प्रेस कर लिया है, जिसकी वजह से हमें स्टिच करने में आसानी होगी। इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे बेल्ट के लिए। यहाँ पर हमने बैक पार्ट पर बेल्ट के लिए ये स्टिच कर लिया है। इसके बाद हम बैक पार्ट पर इलास्टिक डालेंगे। इलास्टिक के मेजरमेंट के लिए हम वेस्ट राउंड से 6 इंच माइनस करेंगे और जो भी आएगा उसे हम 2 से डिवाइड करके उसमें 1 इंच ऐड कर लेंगे। मेरे मेजरमेंट में वेस्ट राउंड 32 इंच है, उसमें 6 इंच माइनस करने से 26 इंच मिला और उसको हमने 2 से डिवाइड किया और उसमें 1 इंच मार्जिन के लिए ऐड कर लिया। इस तरह से हम किसी भी साइज़ के लिए इलास्टिक का मेजरमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 32 साइज़ के वेस्ट के लिए 14 इंच का इलास्टिक कट किया है। हमारे ट्राउज़र पर सिर्फ बैक पार्ट पर इलास्टिक रहेगा। इस तरह से हम बैक पार्ट पर इलास्टिक को डाल लेंगे और दोनों तरफ से इसे स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर हम एक साइड से पहले इलास्टिक को स्टिच कर लेंगे। इसके बाद हम इलास्टिक को इस तरह से दूसरी तरफ से बाहर निकाल कर वहाँ पर भी स्टिच कर लेंगे। इलास्टिक को दोनों तरफ से स्टिच करने के बाद हम 2-3 बार इसे इस तरह से खींच लेंगे और इसके सेंटर पर भी एक स्टिच कर लेंगे, जिससे कि पहनते समय इलास्टिक पीछे की तरफ मुड़े ना। इलास्टिक को स्टिच करते वक्त हम इस तरह से इसे हल्का सा स्ट्रेच कर कर स्टिच करेंगे। यहाँ पर हमने इलास्टिक को स्टिच कर लिया है बैक पार्ट पर। इसके बाद अब हम फ्रंट पार्ट पर बेल्ट लगाएंगे। यहाँ पर हमने 1.5 इंच चौड़ा बकरम इस तरह से फ्रंट पार्ट पर पेस्ट कर लिया है। दोनों पार्ट की सीधी तरफ अंदर की तरफ रखकर हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे। फ्रंट पार्ट को हम इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे।
फ्रंट और बैक दोनों तरफ के कपड़े को हम अच्छे से मिलाकर सेट कर लेंगे और इस तरह से स्टिचिंग कर लेंगे। बॉटम तक हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। स्टिच करने के बाद हम इस तरह से बेल्ट को सीधी तरफ फोल्ड कर लेंगे, जिससे कि फिनिशिंग से हमारा बेल्ट स्टिच हो जाएगा। दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर पैंट को हमने दोनों तरफ से स्टिच कर लिया है और इस पर हमने ओवरलॉक की सिलाई भी कर ली है। इसके बाद हम फ्रंट पार्ट के बेल्ट को इस तरह से स्टिच कर देंगे। हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करके हम इस तरह से बेल्ट की स्टिचिंग कर लेंगे। इसके बाद हम बॉटम की फिनिशिंग करेंगे। कपड़े को हमने इस तरह से फोल्ड करके प्रेस करके सेट कर लिया है। दोनों बॉटम को हम इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। इसके बाद हम बॉटम राउंड की स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम बॉटम राउंड का मेजरमेंट करेंगे। 6 इंच बॉटम राउंड था, तो इस तरह से हम 6 इंच पर यहाँ पर मार्क कर लेंगे। दोनों लेग्स पर हम इसी तरह से मार्क कर लेंगे और इसकी स्टिचिंग करेंगे। दोनों क्रॉच को हम इस तरह से अच्छे से मिलाकर यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। दूसरे लेग पर भी हम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। इस पर हम एक और डबल सिलाई कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें ओवरलॉक की भी स्टिचिंग कर लेंगे।
फ्रेंड्स, अगर आपको ये नैरो पैंट या स्ट्रेट पैंट का डिज़ाइन अच्छा लगा हो और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे और भी स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।